गोपीगण के जहां की हृदय के ही उद्गार प्रकट भले भगवान झट प्रकट भ गेलखिन। तासाम आविर्भूत शौरिस्मयमान मुखाम्बुजः कुहन रूप तपीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ। कामदेव के नाम से मनमथ और करोड़ों करोड़ों कामदेव के मौन के मथन पड़ा वाला अद्वितीय अनुपम रूप धारण करके भगवान प्रकट भेलखिन। गोपीगण पीतांबरी पकड़ लकैन और गोपी के आंख में नोर छन कहे छन भगवान अहाँ के कोनो दोख नहीं हो, दोख हमरे सबसे छी अहाँ सनक निष्ठुर सँ प्रेम का अहाँ के हृदय में कनेको प्रेम रहते तो हमरा सब प्रसन्न होइते। हम सब प्रेम करे छी एक तरफा, अहाँ के हृदय तो प्रेम शून्य है, निष्ठुर है, कठोर छी अहाँ। भगवान के आंख में नोर आबि गेलनि। भगवान कहलखिन गोपीगण अहाँ सबसे जे अद्वितीय अलौकिक प्रेम है ए प्रेम के हम बदला कोना चुका सकै छी। भगवान के कतेक दिव्य कथन छन सुनियौ कहे छथिन न पार ये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृष्यत वह प्रतियाप्ति साधुना। गोपीगण अहाँ सबसे जे प्रेम है अद्वितीय अलौकिक है, ऐ प्रेम के बदला ऐ जीवन में हम सेवा क के त नहीं चुकाब। ई जीवन तो हमर किछुए दिन के द्वापर अंत होई तो हम ई शरीर समेट लेबे। एहन शरीर ने विबुधायुषा पिवः हमर जे शरीर के न जन्म होई छै न मृत्यु होई छै। हमर जे नित्य स्वरूप ए गोलोक धाम में जे अनादि अनंत रूप है तई शरीर से सब दिन अहाँ सबके सेवा करते रह जाए तथापि अहाँ के प्रेम के बदला नहीं चुकाल जा सकै है। अहाँ के जे अद्वितीय प्रेम है तेहन प्रेम हम कहो कोना सकै छी। किया तकर कारणो भगवान कहलखिन है या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। गोपीगण गेह के श्रृंखला दुर्जर होई छै। गेह मतलब घर, गृहस्थ आश्रम के बेड़ी हम कहे छे न घर पकड़ ले छे लोग का। गृहस्थ आश्रम के जंजीर जे छे बेड़ी जे छे से दुर्जर छे। दुर्जर मतलब जे कहियो पुरान नहीं हुआ है। इस संसार में और जे डोरी छे सिकड़ी छे लोहा के जे के रहे प्लास्टिक के लोहा के वो सब धीरे धीरे समय पाइब के पुरान होय छे, सड़े छे, खियाई छे, जंग लगे छे। लेकिन एकटा बेड़ी एहन छे जे नित्य नवीन होइत जाय छे और ई बेड़ी थी के गृहस्थाश्रम के। गृहस्थाश्रम के बेड़ी में जे पड़ गई ओ दिनों दिनों नवके होइत रहे छे, ओकर रूप बदलत रहे छे, ओ पुरान नहीं होय छे। जहन बच्चा छोट रही है ओकरा माय से स्नेह बेसी रहे छे, ओ कने नमहर भेल तो ओकरा अब संगी साथी से बेसी प्रेम छे माय के अपेक्षा। ओइसे नमहर भेल विवाह भेले तो ओ प्रेम आप पत्नी में छे, दिया पुता भेले तो प्रेम आप संतान में छे, और समय बीतले तो प्रेम आप मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में छे। ओ प्रेम ओ बंधन छूटे ही नहीं छे, टूटे ही नहीं छे। और अहाँ सब कोई गृहस्थाश्रम के से बेजोर श्रृंखला के जे अद्वितीय छे, जे टूटे वाला नहीं छे, तकरा एक झटका में तोड़ी हमरा लगे ओई श्रृंखला के डोरी के झटका में तोड़ देलिए हमरा लगे गेलौ। गोपी अहाँ सबके प्रेम के से बदला कोना चुकायल जा सकै, हम कोना ओते प्रेम क सकै छी। गोपीगण हंसा लगलखिन, कहलखिन छलिया अहाँ के बात बर बनबाबै है। और तहन भगवान के अनुमति से फेर दिव्य रास लीला प्रकट भेलै। भगवान सब गोपीगण के अपने हाथे श्रृंगार केलखिन, ओते रूप धारण केलखिन और दिव्य रास के नृत्य चलित रहले 6 मास पर्यंत। जब संसार के दृष्टि में ही वह 10-12 घंटा के रात्रि चले, लेकिन ई रात चले वास्तव में 6 महीना का। 6 महीना के एकटा रात। रासलीला के शुरुआती में सुखदेव जी कहलखिन भगवान अपिताह रात्रि। ताह रात्रि शब्द जे छे से बहुवचन छे। उन रात्रियों में भगवान, उन रात्रियों में। और जहन रासलीला के चर्चा केलखिन तो दिन के कतो चर्चे नहीं छे। दिन भेले
दिन में रुक के लीला फिर रात में शुरू भेल न लगातार लीला। विद्वानगण कहले 6 महीना के एकटा रात भेल छलिए और अंतिमों में लिखलखिन ये ब्रह्मरात्र उपावृत्ते ओ दैवी रात्रि बीतले। देवता के रात होय छै 6 महीना का। हम सब पहले एक दिन चर्चा करने रही। देवता के स्वर्ग में 6 महीना के दिन 6 महीना के रात्रि होय छै। संसार के लिए 6 महीना के जे दिन स्वर्ग में 12 घंटा आ संसार में जे 6 महीना के समय से स्वर्ग में 12 घंटा। संसार में 1 वर्ष बीते छे तो स्वर्ग में 12 घंटा 24 घंटा बीते छे। तो संसार में 6 महीना बीत गेले। 6 महीना के एगो रात मतलब एगो रात भेले। रात के बाद जे दिन होते से दिनक बदला रहते तकर बाद फिर रात 6 महीना के। लेकिन संसार के लोग के लिए 1 महीना वह 10-12 घंटा के रात छले। कोना तो जना भगवान राम के जन्म भेल छलन तो तुलसीदास लिखलन मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। भगवान राम के जन्म भेलन तो भगवान सूर्य अपन कुलोद्भूत सूर्य कुल के मणि भगवान राम के जन्मोत्सव देखो में एते तल्लीन भ गेलखिन। भगवान सूर्य आगा घुसकबे नहीं केलखिन तो रात कोना हेतै। सूर्य 1 महीना धरि टिकल रह गेलखिन अयोध्या में और 1 महीना के दिन भेल छले। तहिना भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास लीला देखैत चंद्रमा रुकि गेला। चंद्रमा घुसकथिन तहन न सूर्य एथिन तो दिन हेतै। चंद्रमा जगह ने खाली करे छथिन 6 महीना के एक रात्रि। और वो रात्रि जहन बीता पड़े तो भगवान श्याम सुंदर के अनुमति से सब गोपीगण फिर अपना अपना गांव पर गेलखिन। भगवान रासलीला का स्मरण कलन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एमहर कंस व्याकुल भगवान के से मारल है। वृषभासुर नाम के राक्षस के पठेलके या कंस। ई वृषभासुर रहे छे सांड के आकृति में, बड़े लंबा चौड़ा विशालतम शरीर कर। भगवान गोचारण कर रहल छथिन वृषभासुर एलैये ततेक जोर से ई रभाय छे डिरियाय छे जे पतंत्य काल को गर्भाह कतेक गर्भवती स्त्री के गर्भपात भ जाय छे। ई कठोरतम आवाज सुन के वृषभासुर एलै और भगवान श्याम सुंदर के सिंह पर उठा के पटक चाहे छे। जाकी मुड़ी लिबेल के कि भगवान सतर्की में ओकर दुनूटा सिंह पकड़ लेलखिन। और जना ट्रक के ड्राइवर के हम देखे छे 2-4 बेर 5 बेर एके बेर स्टीयरिंग मोड़ दै छे। भगवान पकड़ के ओकर सिंह के 2-4 बेर घुमा देलखिन। कोना त कहे छथिन निष्पीडयामास यथार्त्रमंबरम कृत्वा विषाने न जघान सोपतन। जना हम कपड़ा के निचोड़ी छी पानी गाड़ी ले ओकर सींग पकड़ के जे घुमेलखिन ओकर गर्दन मोचरा गेले। राक्षस फसल मृत्यु भ गेले। तकर बाद कंस के पठाल केशी नाम के दैत्य ई रही छे घोड़ा के रूप में बड़े विशाल काय। भगवान गोचारणे कर रहल छथिन वृंदावन में छथिन। वो भगवान के गिरे ले खाए ले दौड़ लइए। भगवान अपन मुट्ठी बन के आगा क देलखिन ओकरा मुंह में हाथ घुसिया देलखिन और दंता निपेतु भगवद भुजस्पृशस्ते ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा। भगवान के हाथक स्पर्श मात्र से केशी दैत्य के सबटा दांत गल के खसि पड़ल। भगवान के मुट्ठी तरसा बब्रिधे गले ओकरा कंठ में जाके मुट्ठी नमहर होमा लगले और नमहर होइत गेले मुट्ठी बान्हल। ई नमहर होमा लगले नमहर ओकर श्वास के नली अवरुद्ध भ गेले। गर्दन में हाथे फंस गेले न आगा न पाछा। ओकर सांस बंद भ गेले खसल राके और मृत्यु भ गेले। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। तहन कंस लगाव एकटा राक्षस छे मायावी व्योमासुर नाम के। ई व्योमासुर राक्षस के कंस पठेलन और भगवान ओकरो सब गति देलखिन। कंस लगाव एकोटा राक्षस मायावी नहीं रह गेले। जते छले सब के भगवान निपटा देलखिन। कंस विचारे आब ओइ कृष्ण कन्हैया के
और बलराम के कोनो छल से अपना ओता आनी हमरा ओता जे मोटका मोटका पहलवान छे ओ कुश्ती लड़े वाला तकड़ा हाथे भगवान के मरबा बहाना बनल के ये धनुष यज्ञ के कंस लग एक धनुष छे कंस धनुष यज्ञ के तैयारी कर लागा ई धनुष महादेव के छे भगवान रामावतार में से का धनुष तोड़लखिन है और कृष्णावतार में से का धनुष तोड़लखिन रामावतार में से महादेव के धनुष टूट लेनी है कृष्णावतार में से महादेव के धनुष टूट लेनी है ई महादेव के धनुष से भगवान के कौन दुश्मनी है श्रीमद् भागवत में नहीं कथा है लेकिन आन आन पुराण में कथा है गर्ग संहिता में लिखल है जे महादेव के धनुष दूटा चलन एकटा के नाम पिनाक दूसर के नाम अजगव पिनाक त्रेता में टूटले अजगव द्वापर में टूटले पिनाको जगवम धनु प्रमथा शिव पारिषदा ब्राह्मी इत्याद्यास्तु मातरः अमरकोश ई दूटा धनुष महादेव के छे ई धनुष टूटले किया त कथा आबै छे वाल्मीकि में से होई कथा छे जे एक बेर देवता सब के मन में भेलै जे देखिए तो जे भगवान नारायण में बेसी ताकत छन कि महादेव में बेसी ताकत छन अब एकर परीक्षा कोना लेल जेते तो दोनों गोटे के लड़ा के देखिए जे जीत जाय से जोड़गर भेल लेकिन ई दोनों में तो लड़ाई भ नहीं सके छन किया त ई दोनों आपस में विभिन्न संबंध से जुड़ल छथि तुलसीदास लिखलन सेवक स्वामी सखा से पी के एक दोसर के इष्ट माने छथिन एक दोसर के सखा मित्रों छथिन आ एक दोसर के अपना आप के सेवक बुझे छथिन राम विचारे छथिन जे हम महादेव के सेवक छी महादेव विचारे छथिन हम राम के सेवक छी राम महादेव के इष्ट माने छथिन महादेव राम के इष्ट माने छथिन और एक दोसर के सख्य मैत्री से हो छै तीन तीन टा संबंध छै तो झगड़ा कोना हेतै लेकिन सिद्धांत कहिए है झगड़ा लगनिहार जो होशगर हुए महाराज बाप बेटा में झगड़ा लगा दी पति पत्नी में झगड़ा लगा सके जो झगड़ा लगनिहार ते पर उतर जाए कतो झगड़ा लगा सकती है दोनों भगवान में झगड़ा लगा दिलखिन देवता सब और शुरू में तो भले हंसी मजाक चले छे लेकिन होइत ई युद्ध बड़े भयंकर रूप धारण कलखिन महादेव के हाथ में त्रिशूल छन दूटा धनुष छन भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र छन सारंग नाम के धनुष छन कौमुदकी नाम के गदा छन और रंग बिरंग के पैतरा बदले दोनों देवता उलझ पड़ला दोनों भगवान भयंकर युद्ध शुरू करें आप देवता सबसे बोले भैया ये युद्ध छूटते ही नहीं तो समस्या है अब प्रलय है लेकिन झगड़ा छोड़बे ले जात के किया झगड़ा के निहार के जते मार नहीं लग जाय छे कखनो कखनो छोड़े निहार के लग जाय छे से जे बीच बचाव करे ले गेल ओरा दोनों दिशन से दे देना अब बीच में जात के तगड़ा मान लिया प्राण हल्लू सब देवता पहुंच गया हनुमान जी लग कहलकन यो वहां के नाम है बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बड़ बुद्धियार छी त कोनो बुध लगाओ तो झगड़ा छोड़ो तो हनुमान जी कहलकिन त बामा हाथ खेल छी हम हाथ में एगो बड़का करताल ले लेन हनुमान जी आ जत झगड़ा भ रहल छै तै से थोड़े 10 हाथ हट के बैस गेला सीताराम के बड़े भाव में कीर्तन करी तत्ते सुंदर कीर्तन भेले महादेव के कान में जे गेलै तो महादेव के दिन रात राम नाम के जप करऽ वाला तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगा राति तुलसीदास लिखले जाकी महादेव के कान में गेलन सीताराम के वो सुंदर कीर्तन महादेव धनुष तनुष फेंक के बैस गेला कीर्तन करे अब जहन एगो पक्ष कीर्तन करऽ लगले तो दोसर पक्ष मारते कोना झगड़े छूट गेल कनिकाल हनुमान जी कीर्तन कलेन अब बस उठ गेलखिन कहलखिन सियावर रामचंद्र की जय झगड़ा खत्म हो गया अब महादेव ने उठला तो महादेव के बड़े पश्चाताप हम लगन कहू ई धनुष चलते न झगड़ा भेल ई धनुष नहीं रहे झगड़ा नहीं होता ई त्रिशूल नहीं रहते तो झगड़ा नहीं होता एओ डांड में बंदूक है तो मर्डर होने के संभावना है बंदूक रखबे नहीं करब तो मर्डर हेते
अरे डार में बंदूक छै तो नहीं जान के तो धोखो धोखी नहीं कहे छै किछ करे चले बटर ओ ट्रिगर टिपा गेले मर्डर हो गेले, लेकिन बंदूक रहबे नहीं करत तो मर्डर होय के संभावना शून्य। महादेव विचार ले जे धनुषे काल के जे ई धनुष रखबे नहीं कर दो दलखिन देवता सब के धनुष आ त्रिशूल हमरा नहीं चाहिए। बाद में त्रिपुरासुर नाम के राक्षस जहन एले या बड़े उत्पात मचल के तो महादेव त्रिशूल ले लेंगे, जगत हित करे के लेल महादेव फिर त्रिशूल पकड़ लेलखिन, धनुष नहीं रखबा हो। ई एकटा धनुष देवता सब देवरात के दिलखिन, देवरात रहथिन राजा जनक के पूर्वज, वो देवरात वो धनुष के रखने थे। आ वंश परंपरा में वो धनुष एलनिया राजा जनक लग जकरा भगवान राम तोड़लेनिया, और दोसर धनुष परशुराम जी लेलखिन। परशुराम जी से महेंद्र पर्वत पर रही छथिन। कंस बड़े उद्धत छे, श्रीमद् भागवत में कंस के से ओ युद्ध सब के वर्णन नहीं है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कंस के दिग्विजय के वर्णन है। कंस स्वर्ग तक विजय प्राप्त केने छल, पूरे पृथ्वी कंस लग ई बुझियो ने पूतना अरिष्टासुर बकासुर अघासुर ई जते राक्षस छे सब सा कंस युद्ध लड़ल है, सब के अपना कंट्रोल में केने वो सब एना ने कंस के नौकर छिए, सब पर कंस विजय पेने युद्ध कर। कंस दिग्विजय करे पहुंचले महेंद्र पर्वत पर, ओतऽ परशुराम जी के देखलकन पाकल दाढ़ी पाकल केश, ओ विशाल धनुष, ओ फुरसा, ओ तलवार, ओ गदा। बाबा कोनो जमाना में बुझाइए तुहो बड़ जोरगर छलो। अब परशुराम कंस उद्धतता पूर्वक बजले, परशुराम जी तो बड़े क्रोधी देव बगैद गेलखिन, कहलखिन हे कंस ई धनुष धर, ए धनुष पर डोरी चढ़ा। आ नहीं तो ओए में तो बड़ खराब खराब बात कहने छथिन कर संहिता में, रे बंदरिया के बच्चा ए धनुष पर डोरी नहीं चढ़े मैं तो घेंट काट देबो फुरसा से। आ कंस तुरंत ओइ पर डोरी चढ़ा देलखिन महादेव के धनुष पर। परशुराम जी तुरंत डोरी उतार देलखिन, कहलखिन ई धनुष राख, जे जकड़ा हाथ है धनुष टूटतो बुझे तकरे हाथ में मृत्यु लिखल है। ई धनुष छो तोहर प्राण के परिचायक, ई धनुष छो तोहर प्राण छो, धनुष गेलो बुझ ओकरे हाथे तू जमा। कंस लग ई बहुत दिन से धनुष राखल छे। कंस विचारी है जे अवश्य ओ नंद पुत्र कृष्ण कन्हैया बड़ जोरगर छे, त कनी एक बेर परीक्षा त लो लिए, जो धनुष तोड़ दे तो बुझबे ओकरे हाथे मृत्यु है। अही धनुष यज्ञ के बहाना से कृष्ण के बजा ली। धनुष यज्ञ के कंस तैयारी कर लगला, और कृष्ण के बजबे ले समधिया के रूप में ई निर्धारित केलनी है अक्रूर जी के। अक्रूर जी छथिन वसुदेव जी के पितियौत भैयारी, चचेरा भैयारी। ई बड़े धर्मात्मा छे, नीक लोग छे, लेकिन कंसक डरे कंस के नौकरी करे छे। कंस कहने छे हमर नौकरी नहीं करबो तो तोरा परिवार में ककरो जीवो कहां देबो। अब परिवार के रक्षा, धिया पुता माय बाप के पत्नी के रक्षा करब तो सबक कर्तव्य होय छे। तो अक्रूर जी धर्मात्मा रहितो अधर्मी पापी कंस के सेवा करे छे, नौकरी करे छे, ओई सभा के मंत्री पद धारण केने छथिन। अक्रूर जी के कंस कहलकन यौ अक्रूर आब तो संसार में सर्वविदित भ गेले जे ओ नंद पुत्र नहीं छे, ओ हमर भागिन छे, वसुदेव देवकी के बेटा छथिन। ताहे हम धनुष यज्ञ करे वाला छी। एई धनुष यज्ञ में हमरा दोनों भागिन के अहाँ बजेने हो, अहाँ रथ लके जाओ आ दोनों भागिन के नेने आब संगे किए तो मामा तो जग हो आ भागिन नहीं जाए वो यज्ञ सफल कोना हेते। मामा तो जग हेते तो भागिन के उपस्थिति तो अनिवार्य छे, हमरा दोनों भागिन के नेने। अक्रूर कंस के मानसिक भाव बुझे छथिन। अक्रूर बुझे छथिन जे कंस भगवान के मारे ले बजा रहल है। अक्रूर जी के एक बेर डरो भेलै, आहा कृष्ण कन्हैया के
वध करे के योजना कंस बनबैये आ ए योजना में ई दुष्ट हमरो सैन रहल है। योजना बनबे छे जे पहलवान के द्वारा मरवा देबे अत योजना में हमरो सुनैया बजबै ले हम ही जा रहल छियै तो भगवान के हत्या के योजना में हम शामिल भेलो तो खराबे बात भेलै। फिर अक्रूर जी के मन भेलै नहीं भगवान तो सबके अंतस्थल देखे छथिन, सबके हृदय के भाव बुझे छथिन। भगवान के वध करे के योजना में नहीं बुझू हम कंस के वध के योजना में शामिल छी। भगवान के बजा के अनबेन तहन ने कंस के मारथिन। कंस बुझू जे अपना योजना में भगवान अक्रूर के शामिल करी है। अक्रूर विचारे छे जे हम वसुदेव जी के कोई जेल से निकाल के योजना में कंस के वध करे के योजना में छी। अक्रूर जी रथ पर बैसलाय आंख में नोर आबि गेलै। विदाजे भेलखिन वृंदावन। अक्रूर जी रास्ता में यह विचारित जाय छथिन किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमं तपः किंग वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशव। भगवान कतेक दयालु छथिन। आय हमरा सनक पतित के दर्शन दिले बजा रहल छथिन। अक्रूर जी के भाव से मोन नहीं पड़ैया जीवन में कहियो तेहन पैघ पुण्य केने है जकर जे पुण्य के बल पर भगवानक दर्शन हुए। भगवानक दर्शन है से जीवन में धर्म कर्म केलो कहिया तो ओई कोनो धर्म के बल पर भगवान के दर्शन नहीं तो हम तो भगवान के कृपा छन जे भगवान के दर्शन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कतेक दयालु छथिन। यद्यपि अक्रूर जी भरि जिंदगी धर्माचरण कलनी है लेकिन अक्रूर जी के बुझाई छन भैया नहीं अपना मने तो कंसों के मने दुष्कर्म तो के नहीं है। कंस ऑर्डर देने हेते वही यज्ञ के विध्वंस केने आवा तो यज्ञ विध्वंस केने है। कंस कहने हेते वेद पाठशाला उजारने आवा तो चूंकि कंसक नौकर छे तो मालिक जेहने तेहने न नौकर। नौकर तो मालिक के अधीन होई। मालिक जे कहते ते में हां करब नौकर के काज होई छे। एक बेर अकबर भोजन करे ले बैसल बैगन के तरकारी परेस देलखिन खानसा में। अकबर के नहीं निक लगले। ओ बीरबल ई की छिए हो? बीरबल कहलकै हुजूर एकर नाम छे बेगुन। एमे कोनो गुण नहीं होय छे। ई खेला से नोचनी कलकल होय छे। ई खेला से ठेहुन में दर्द होय के संभावना बढ़ जाय छे। बैगन बेसी खाब त केस उड़ जाय छे। आ किदेन होय छे किदेन होय छे किदेन 100 दुर्गुण बैगन के गना देलखिन। अब 5 दिनक बाद बैगन के तरुआ अकबर के आगा में पड़ले। ई बड़ चहटगर लगले। कहलकै बीरबल हो ई की छिए हो? कहलकै सरकार एकर नाम छे बहुगुण। एमे बहुत गुण छे। ई खेला से कब्जियत नहीं हैत। ई खेबै त उदर विकार नहीं हैत, गैस नहीं बनत। ई खेबै त नींद बढ़िया होय छे। आ ओकर 100 गुण गना देलखिन। अकबर कहलकै हे एक डेढ़ पर रह ना ई बेगुन छे कि बहुगुण छे? कहलकै हुजूर नहीं बेगुन छे ने बहुगुण छे। अहाँ के नीक लागल त बहुगुण, अहाँ के बेजा लागल त बेगुण। ए बैगन के कोन प्रशंसा? वेतन अहाँ से भेटैया। अहाँ के नीक लागल त खूब प्रशंसा, अहाँ के नहीं नीक लागल त एकर खूब निंदा करबै। कोनो ई बैगन हमरा वेतन दैया? वेतन अहाँ दै छी। कह के भाव जे जेहने मालिक तेहना न हो कर पड़ते नौकर के। अक्रूर के बुझाई छन जे कंस के नौकरी में न जाने कतेक दिन झूठ बाजल है, कतेक दिन अनीति केने हेबै, कतेक दिन झूठ प्रशंसा केने हेबै, कतेक दिन यज्ञ वेद पाठशाला तोड़ने हेबै। जीवन में नहीं जान के तो धोखो धोखी गलती बड़ केने हेबै। लेकिन भगवान दर्शन दिल बजा रहल छथि। भगवान करुणा निधान छथिन। ई सब मनोरथ करे थे। अक्रूर जी रथ पर बैसल संध्या काल पहुंचलखिन वृंदावन। भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा बलराम जी सब गाय चढ़ा के एलखिन। या गाय बन रहल छथिन ता धरि रथ रुकले। नंद बाबा देखलन अक्रूर के झट द हृदय से लगलखिन। कृष्ण बलराम दौड़ल गेलखिन। नंद कहलखिन बउआ रो चचा लगथुन प्रणाम करो। और भगवान जाकी अक्रूर जी के पैर छुलखिन। भगवत दर्शनाह्लादो बाष्प पर्याकुलेक्षण
पुलकांचित औत्कंठ्या स्वाख्याने नाशकन नृप। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित भगवान के स्पर्श मात्र से अक्रूर जी के शरीर रोमांचित भ गेल, आंख में नोर भर गेल, बोली अवरुद्ध भ गेल। विचारा लगला कहू जे भगवान के शरण में ई संसार माथ झुक गई है, से भगवान हमरा शरण में माथ झुका रहा है। और झटता हृदय से लगले न अक्रूर जी भगवान के गलाया, दरवाजा पर बिसलाया, चाय पान नाश्ता भेले। रात्रि काल में भोजन करैत काल से अक्रूर जी कहलखिन, यौ नंद, कंस धनुष यज्ञ करऽ चाहे छै, तो धनुष यज्ञ के लेल धनुष यज्ञ देखे ले अहाँ संपूर्ण वृंदावन निवासी के हकार देलनी है, अहाँ सब अवश्य अभी आ संगे अपना भागिन के ओ कहलनी है संगे आने ले। तब तक आब समयो नहीं है, काल हम भोरे विदा हेबे तो अहाँ कृष्ण बलराम के अनुमति दिए जे रथ पर बैस के मथुरा चल जेती। और भगवानों के मन आब जना मचल गए, माता पिता के दर्शन करे ले। भगवान कहलखिन ठीक है चाचा जी, काल तो निश्चित हमहू जेबे धनुष यज्ञ देखब। और अमहर यशोदा जी विरोध करऽ लगलखिन। यशोदा जी कहलखिन नहीं नहीं कन्हैया, मथुरा कथी ले जेबह हो, मथुरा नहीं जा बउआ, वो शहर थी और शहरी जीवन लोग के बहुत आकर्षित करे छे। शहर में जाके लोग चाहिए शहरे में बैसल रही। हालांकि एखनो कतबो शहर में प्रदूषण के स्तर बढ़ गेल हो, कते लोग का गांव घर के जमीन बेच बेच के शहर में जमीन खरीदे, लोग चाहिए शहर में रही। शहरी जीवन लोग का बहुत आकर्षित करे छे। कन्हैया एते दिन अहाँ गांव घर में जंगल में रहलौं, अहाँ के कहीं वो मथुरा नगर के सौंदर्य नीक लग गेला, कहूँ अहाँ ओते बैस गेलौं तो हम कोना रहब। ने मैया हम रही नहीं जाए, मैया धनुष यज्ञ देख के इच्छा हुई। बउआ अहाँ के उमरे की भेल, अहाँ जाए बादों में धनुष यज्ञ हेते देखैत रहब। भगवान जोर केलखिन नहीं मैया हम जाए। मैया के दुश्चिंता दोसर छै, मैया काना लगली। मैया के भेलन कहू संसार के लोक बता छै, जहिया से कन्हैया के जन्म भेल तई दिन से आइ धरि कन्हैया सब दिन हमरे लगे, लेकिन संसार के लोग बता छै, कहे छै देवकी पुत्र छै। और कोई मथुरा नगर के जेल में देवकी वसुदेव छथिन, कहूँ बच्चा गेल लोग कह लगते तोहर माँ बाप छो जेल में, तू वसुदेव देवकी के बेटा छी। कहूँ वसुदेव देवकी के बेटा बन के रह जता तो हम कोना रहब। यशोदा कहे छथिन नहीं बउआ तू नहीं जो, काना लगली है। और भगवानो जोर को दिलखिन, बड़ जोर केलखिन तो यशोदा मैया अंततः अनुमति दिलखिन, ठीक से यहाँ जाए। रात में सब गोटे आराम केला और अर्धरात्रि में कन्हैया के नींद खुजले, पानी पीवा लगा। पानी पीवा लगला तो भगवान के बुझेलन जे बगल के कक्ष में क्यों काइन रहा। भगवान जे गला के देखलन यशोदा मैया के हेमो ढकार भेल कनैत, और तकिया से अपन मुंह दाबा के से पुरजोर चेष्टा करैत जे आवाज कानों के आवाज दूर तक नहीं जाए, लोग बुझ नहीं जाए। भगवान झड़दम जाके मैया के गर्दन पकड़ के लिपट गेलखिन। भगवानो काना लगला, मैया अहाँ किया कने छी, हम अहाँ के छोड़ के नहीं जाए। मैया अहाँ हमर माय छी, अहीं हमर जे सर्वस्व छी। मैया हम अहीं टा के छी, हम कतौ नहीं जाए। हमरा वो शहर देख के एको रत्ती लोभ नहीं, वो धनुष यज्ञ देख के एको रत्ती इच्छा नहीं। लेकिन आब यशोदा के भाव बदल गए। यशोदा के भेलन हे संसार में सामान्य बालक